नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। अभी तक इस देश में लव जिहाद की जो बातें होती थी, जो ये कहा जाता था कि यहां पे इस तरह के रेडिकल इस्लामिस्ट हैं जो हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हैं, उनको अपने जाल में फंसाते हैं और फिर उनका धर्मांतरण करवाते हैं, तो यहां पे कुछ लोगों को बड़ी मिर्ची लगा करती थी। वो सब ये कहते थे कि ये सब भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है, आरएसएस का प्रोपेगेंडा है। इसके इतने प्रमाण मिले, उसके बावजूद ये लोग, और इसमें खास करके वामपंथी सोच के लोग हैं जिन्होंने पता नहीं क्यों इनको इन रेडिकल इस्लामिस्ट से, जो कट्टर इस्लामिस्ट हैं, उनके साथ इनका कौन सा संबंध है, ये लोग उसकी बचाव में हमेशा सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि सारे गलत आरोप हैं। लेकिन एक के बाद एक करके इतने सारे प्रमाण सामने आ रहे हैं कि अब इन लोगों को मुंह छिपाने की भी जगह नहीं मिलेगी। और ये जिसको कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का प्रोपेगेंडा है, हिंदू मुस्लिम को आपस में वो बांटना चाहते हैं, अभी नासिक में ये जो टीसीएस कंपनी में जो कुछ हुआ है, जिस तरह से टीसीएस कंपनी में काम करने वाली हिंदू महिलाओं को वहां के मुस्लिम एचआर से लेकर के जितने भी टीम लीडर्स थे, टीसीएस का नाम आपने सुना होगा, एक मल्टीनेशनल कंपनी है, टाटा ग्रुप की कंपनी है ये। वहां की महिलाओं को उनके टीम लीडर्स ने इस तरह से प्रताड़ित किया, उनका शोषण किया। और कैसे शोषण किया? उनको बीफ खाने पे मजबूर किया, नमाज पढ़ने पे मजबूर किया, धर्म बदलने के लिए उकसाया। और आपको पता है, यह सब सिर्फ आरोप नहीं है। जब यह आरोप लगे तो मुंबई पुलिस की 7 पुलिस अधिकारी वहां जाती हैं, छानबीन करती हैं, वाकई में सच है कि नहीं है, और उनको इसके प्रमाण मिलते हैं। और तब जाकर के केस दर्ज होता है और ये 7 की गिरफ्तारी होती है। 6 की तो गिरफ्तारी हो गई है, एक बची हुई है जो महिला है, अभी उसकी गिरफ्तारी होनी बाकी है। आप ये सोचिए कि 7 पुलिस अधिकारी जाती हैं कंपनी में भेष बदल करके इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और वहां पे उनको सबूत मिलता है रेड हैंडेड। ये जो लोग, जो टीम लीडर्स थे, जो महिलाओं को प्रताड़ित करते थे, उसको उन लोगों ने पकड़ा। और अब चारों तरफ चुप्पी है। ये जितने सेकुलर लिबरल गैंग के लोग हैं जो अब तक ये कहा करते थे कि इस तरह के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है, ये चीज अब कॉर्पोरेट में हो रहा है। एक तरह का कॉर्पोरेट जिहाद इसको आप कह सकते हैं। अब देखिए, पुलिस जो है अभी 40 सीसीटीवी कैमरा के फुटेज को देख रही है, उसको एनालाइज करेगी, और जितने भी एविडेंस मिलेंगे उन सबों के आधार पर इन सबों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि ये केस अब एनआईए को दे दिया गया है, तो अब ये दूध का दूध और पानी का पानी तो होगा। और देखिए, जब एनआईए इसमें आ चुकी है, एनआईए को आमतौर पे उसी वक्त इन्वॉल्व किया जाता है जब एक टेरर का भी एंगल होता है और विदेशी हस्तक्षेप की भी संभावना होती है। तो इस पूरे नेटवर्क में पाकिस्तान का भी हाथ हो सकता है। यह संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि यह सब साजिश जो है यह पाकिस्तान की आईएसआई रचती रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि निश्चित रूप से पाकिस्तान का ही हाथ होगा, लेकिन इसकी भी संभावना है। और एनआईए के इन्वॉल्व करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं यह अंदेशा जरूर है कि इसमें किसी विदेशी प्लेयर की भूमिका हो सकती है। अब देखिए, ये जो केस है, ये नासिक का ये जो केस है टीसीएस का, ये तकरीबन पिछले 4 साल से चल रहा था। और इसमें 9 केस दर्ज किए गए हैं। इसमें टीम लीडर भी हैं, एचआर की जो मैनेजर है वो भी इसमें है। और चार्जेस किस चीज के हैं? सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्जेस हैं, धार्मिक भावनाओं को आहत करने का चार्ज है। और ये जो महिलाएं हैं जिन्होंने ये चार्जेस लगाए हैं, उनकी उम्र क्या है पता है आपको? उनकी उम्र है 18 से 25 साल। कैसे ये टारगेट किया करते थे? और आपको पता है ये जो इसमें अक्यूज्ड हैं उनका नाम क्या है? मैं उनको आपका नाम बताता हूं। दानिश शेख, तौसीफ अत्तार, शफी शेख, रजा मेमन, आसिफ अंसारी, शाहरुख कुरैशी और निदा खान, जो असिस्टेंट जनरल मैनेजर एचआर थी। और उनके ऊपर आरोप क्या है? आरोप यह है कि इन लोगों ने इन महिलाओं का सेक्सुअल हैरेसमेंट किया, फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए मजबूर किया, शादी का झांसा देकर के धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की, धार्मिक भावनाओं को आहत किया,
इंसल्ट किया किसी के रिलीजियस बिलीफ को, और नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया, और नॉन वेजिटेरियन फूड खाने के लिए मजबूर किया। समझिए सारे आरोप हैं। अभी तक लोग ये कहा करते थे कि भाई ये तो जो कट्टर हिंदूवादी संगठन है वो इस तरह के आरोप लगाते हैं क्योंकि वो मुसलमानों से नफरत करते हैं। अब एक कॉर्पोरेट हाउस में घटना हुई है और पुलिस ने खुद से इसकी छानबीन की, उसको प्रमाण मिले तब जाके ये केस दर्ज हुआ है। और इसमें जो एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो टीसीएस कंपनी है, जो टाटा ग्रुप की कंपनी है, पुलिस कहती है अपने स्टेटमेंट में कि जो कंपनी का जो हेड ऑफिसर है, जब उसको वर्बल कंप्लेंट दिया गया, मौखिक रूप से इसकी जानकारी दी गई, तो उसने इसका कोई नोटिस नहीं लिया और एक तरह से उसने इन घटनाओं को आगे ही बढ़ावा दिया ऐसी चीजों को। भाई अगर किसी के ऊपर कोई आरोप लगता है तो आप कम से कम उसकी जांच तो करवाएंगे। लेकिन पुलिस कहती है कि जो कंपनी का जो हेड ऑफिसर है, जब उसके पास इन लोगों ने जाके कंप्लेन किया तो उसने कोई एक्शन नहीं लिया। तो एक्शन नहीं लेने का तो मतलब यही है कि आप इस तरह की प्रवृत्ति को, आप इस तरह की घटनाओं को या इस तरह के अप्रोच को आप बढ़ावा दे रहे हैं। अब देखिए इसमें से 5 जो अक्यूज्ड हैं उनको तो लोकल कोर्ट में मंगलवार को गिरफ्तार करके और लोकल कोर्ट में भेज दिया गया। वो एक तो जुडिशियल कस्टडी में ऑलरेडी है। 7वां जो है, जो महिला है, वो अभी फरार है, लेकिन वो भी बहुत जल्द पकड़ी जाएगी। अच्छा देखिए, खबर ये है, जो सोशल मीडिया पे भी खबरें चल रही हैं कि जब ये चीज सामने निकल करके आई कि इस तरह से महिलाओं को वहां पे हैरेस किया जा रहा है, उनको धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया जा रहा है, तो टीसीएस ने कोई एक्शन नहीं लिया। टीसीएस ने जिस तरह का एक्शन लेना चाहिए था वो एक्शन नहीं लिया। खबर तो यह भी है कि मीडिया में ये खबर ना छपे, इसके लिए भी उन लोगों ने काफी कोशिश की। सोशल मीडिया पे बहुत सारे पत्रकारों ने इस बात को कहा है कि अपने सोर्सेज से उन्होंने बताया है कि उन्होंने ऐसी कोशिश की। देखिए उनको करना क्या चाहिए था कि उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए थी और दोषियों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन उन्होंने कोशिश उल्टे ये की कि ये मामला पब्लिक डोमेन में ज्यादा फैले नहीं, ये मामला अखबारों में, मीडिया में आए नहीं, ये उनकी कोशिश थी। तो आप सोचिए, एक तरह से तो ये भी उनकी संलिप्तता को दिखाता है कि कहीं ना कहीं वो भी इसमें भागीदार थे। और जब मामले ने तुल पकड़ा तो उन्होंने क्या किया कि जिन एम्प्लॉयज के ऊपर, जिन कर्मचारियों के ऊपर यह आरोप था, उनको सस्पेंड कर दिया कि जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती है तब तक ये सस्पेंड रहेंगे। भाई इससे क्या हो जाएगा? आपने सस्पेंड कर दिया, क्या ये काफी है? जब आपके पास ये केस गया उसी वक्त आपने जांच पड़ताल क्यों नहीं करवाई? उसी वक्त आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? ये तो आपने दिखाने के लिए कर दिया कि हमने सस्पेंड कर दिया, जब अब इन्वेस्टिगेशन के बाद हम देखेंगे। आपको जो एक्शन लेना चाहिए था वो एक्शन आपने नहीं लिया। और देखिए, ये सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा। टाटा ग्रुप के ऊपर ऐसे बहुत सारे आरोप हैं। जो टिस है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, उनके ऊपर ही बहुत सा आरोप लगता है कि बिल्कुल वो वामपंथियों का अड्डा बन गया है। कुछ लोग तो कहते हैं कि वो मुंबई का जेएनयू बन गया है। इस तरह के लोग वहां पे हैं। ये आरोप हैं जो सोशल मीडिया पे लगातार लगते हैं। तो क्या टाटा को उसकी जांच पड़ताल नहीं करवानी चाहिए? आरोप तो यह भी है कि वो ग्रुप भी जो है वो बहुत सारे अति वामपंथी और जिहादी सोच वाली संस्थाओं को फंड करती है। बहुत सारे नाम हैं उसमें। तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है। हालांकि इस बात के लिए देवेंद्र फडणवीस सरकार की तारीफ करनी होगी कि क्विक एक्शन लिया, एसआईटी की टीम बनाई, पूरी जांच पड़ताल हो रही है, मामला एनआईए को भी दे दिया गया है। लेकिन जो टाटा ग्रुप की जो टॉप लीडरशिप है, खास करके जो टीसीएस की टॉप लीडरशिप है, उसको अकाउंटेबल बनाने की जरूरत है। उसको आपको अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा। उससे सवाल पूछे जाने चाहिए, क्योंकि कोई पहला आरोप नहीं है। इस ग्रुप के ऊपर बहुत सारे ऐसे आरोप हैं कि वो इन जिहादी तत्वों को बढ़ावा देते हैं, अति वामपंथी अर्बन नक्सल्स को ये बढ़ावा देते हैं। ऐसे आरोप हैं इस ग्रुप के ऊपर। तो वक्त आ गया है। अच्छा देखिए, तो नासिक में ये पता चल गया ना, पता नहीं ये टीसीएस के कितने ऑफिसेज हैं और कहां कहां ये हो रहा है। तो इसका पूरी तरह से पर्दाफाश करने की जरूरत है, पूरी तरह से पर्दाफाश करने की जरूरत है, क्योंकि ये मॉड्यूल बहुत बड़ा हो सकता है। इसमें विदेशी हाथ भी हो सकता है, पाकिस्तान का हाथ हो सकता है, आईएसआई का भी हाथ हो सकता है। और मैं आपको एक बात बताता हूं, जब भी इस देश में लव जिहाद की बात होती है ना, तो लोग कहते हैं फिर से कि ये तो बीजेपी का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं ऐसे लोगों के लिए। झारखंड का केस है तारा सिंहदेव का। तारा सिंहदेव नेशनल शटलर थी। उसके जीवन में एक लड़का आता है, वो कहता है कि मैं हिंदू हूं, वो रक्षा सूत्र भी पहनता है मौली हाथ में। तारा सिंहदेव समझती है कि ये तो हिंदू है, उससे शादी कर लेती है। उसके बाद
वो लड़का अपने असली रूप में आता है, पता चलता है कि वो तो मुस्लिम है, और इस लड़की को, तारा सहदेव को, वो धर्म परिवर्तन करने के लिए उकसाता है। ये मामला कोर्ट में गया और उसको सजा हुई। ये तो लव जिहाद का जीता जागता उदाहरण है। ऐसी घटनाओं के बाद भी इस देश में ऐसे ग्रुप हैं जो कहते हैं कि लव जिहाद जैसे मामले तो होते ही नहीं है, ये सब फिक्शन है, कल्पना है। अब देखिए, अभी तक इंडिविजुअल केसेस की बात होती थी। ये जो टीसीएस में नासिक में हुआ है, ये पहली बार बता रहा है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है ये, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। ये एक सिंडिकेट की तरह ये काम कर रहा है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ये हो रहा है जिसमें कि बहुत सारे लोग मिल करके, और आरोप इसमें क्या है, लड़कियों को पहले टारगेट किया जाता है, उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, पहले साथ में उनको घुमाया जाता है, शादी के झांसे दिए जाते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाए जाते हैं, उसकी फोटो ले ली जाती है और बाद में उनको ब्लैकमेल किया जाता है। फिर उनको नमाज पढ़ने के लिए उकसाया जाता है, अच्छी चीजें बताई जाती हैं, इंसल्ट किया जाता है कि तुम्हारे हिंदू धर्म में क्या है। ऐसे ऐसे सारी लड़कियां बता रही हैं कि तुम्हारे हिंदू धर्म में ये गलत है, वो गलत है, हनुमान जी के बारे में ऐसी बातें हैं। अब सोचिए, इस्लाम के बारे में कोई एक दो सवाल उठा देगा तो फिर सर्तन से जुदा वाली बात हो जाएगी। लेकिन ये लोग जानबूझ करके हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते रहे हैं और इन लड़कियों को भड़काते रहे कि तुम्हारा धर्म ठीक नहीं है, हमारा धर्म ठीक है, तुम नमाज पढ़ो, तुम ईद में ईद रोजा रखो, ये सारी चीज, ये सारे आरोप हैं। तो ऐसे लोग जो आज तक ये कहते रहे हैं ना कि लव जिहाद गलत है, ये फिक्शन है, कल्पना है, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, उनके दिमाग की उपज है। उनको ये टीसीएस केस को पढ़ना चाहिए, टीसीएस केस को देखना चाहिए, क्योंकि इसमें सब पढ़े लिखे लोग हैं, कोई गांव की लड़की नहीं है। और इसमें जिन लोगों ने ये हरकत की है वो सब भी वहां के टीम लीडर्स हैं, एचआर मैनेजर हैं, और रंगे हाथों पकड़े गए हैं, पुलिस की टीम ने पकड़ी है। तो इस देश में जो लोग जानबूझ करके फोर्सिबल कन्वर्जन को, लव जिहाद को बढ़ावा देते हैं, उनके लिए एक सबक है कि आप किसी भी चीज को तथ्यों के आधार पर आप उसका मूल्यांकन करें। आपको भारतीय जनता पार्टी पसंद नहीं है, आरएसएस पसंद नहीं है, बजरंग दल पसंद नहीं है, वो ठीक है, लेकिन आप मामले में क्या सही है, क्या गलत है, तथ्य क्या कहते हैं, ये भी आप देखें और आप इसको स्वीकार करें कि इस देश में सारे मुसलमानों को कोई नहीं कह रहा है, लेकिन एक वर्ग है जो जिहाद से प्रेरित है और हर जगह वो जिहाद करना चाहता है। लव जिहाद भी उसी का एक हिस्सा है, और हिंदू महिलाओं पे उनकी नज़र है, केरल में क्रिश्चियन महिलाओं पे उनकी नज़र है। दूसरे धर्म की महिलाओं को बहलाकर फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन कराना, इसको उन्होंने टारगेट बनाया हुआ है अपना, ये उनका ऑब्जेक्टिव है। और टीसीएस में जो हुआ है वो भी उसी का एक मैनिफेस्टेशन है, उसी का भी एक उदाहरण है। अभी आप इसकी जांच होने दीजिए, बहुत सारी चीजें खुल करके सामने आएंगी। लेकिन ये राहुल गांधी जैसे लोग जो है ना, और राहुल गांधी और उनके जितने भी ये चमचे बेलचे हैं जो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे मुद्दों को बेवजह हवा देती है क्योंकि इनमें कोई सच्चाई नहीं है, तो राहुल गांधी को भी और उनके पूरी टीम को भी ये टीसीएस के केस को गौर से देखना चाहिए और तथ्यों के आधार पे उनको एक कंक्लूजन निकालना चाहिए कि जो आरोप लगते हैं लव जिहाद के इस देश में वो सही है कि नहीं है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।